कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम हमें उसी वक्त भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम गौतम बुद्ध की प्रमुख कहानियों में से वरिष्ठ बुद्धिमान नंदी विशाल की कहानी के बारे में जानेंगे। एक ब्राह्मण ने दान में एक बहुत सुंदर और बलशाली बैल को पाया था। ब्राह्मण ने उस बैल को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। वो बैल भी बहुत बुद्धिमान था, अपने स्वामी को बहुत प्यार करता था। एक दिन बैल ने बड़े कृतज्ञता के साथ उस ब्राह्मण को कहा, स्वामी, आपने मेरी इतनी निष्ठा से सेवा की है, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, पर बदले में मैं आपकी धन से मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप हाट जाकर एक सट्टा लगाओ कि मेरा बैल एक साथ 100 गाड़ियों का भार खींच सकता है और वो इंसान आपको बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी। ब्राह्मण अगले ही दिन हाट जाकर सट्टा लगा के आता है। एक सेठ से बोला, मेरा बैल एक साथ 100 गाड़ियों का भार अकेले खींच सकता है, बदले में आप 100 मुद्राएं देंगे। सेठ भी बोला, ठीक है। ब्राह्मण अपने बैल को तैयार करके बाजार लेकर जाता है और 100 गाड़ियों को बैल के पीछे एक रस्सी में बांधकर उस बैल को उठने को बोलता है। उठ दुष्ट, ऐसे शब्द का प्रयोग कर उस बैल को गुस्सा आ जाता है। वो उस जगह से टस से मस नहीं होता। बहुत से लोग वहां आए थे, पर बैल उठता नहीं है, जिसकी वजह से ब्राह्मण सबके सामने स्वर्ण मुद्राएं हार जाता है। सब उस ब्राह्मण का मजाक भी बहुत बनाते हैं। वो ब्राह्मण दुखी होकर अपने घर आ जाता है। जुआरी सब कुछ हार बैठा था और अपनी खाट पर लेटकर विलाप कर रहा था। उस बैल को अपने मालिक पर दया आ जाती है और जाकर ब्राह्मण से बोलता है, हे स्वामी, ये बताओ, मैंने आपका कभी भी अपमान किया था? ब्राह्मण ने जवाब में सर हिलाया। तब बैल ने कहा, फिर आपने मुझे सबके सामने क्यों अपमानित किया? मुझे दुष्ट बुलाकर क्यों संबोधित किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो मुझे नीचा दिखाया? अब ब्राह्मण अपनी गलती समझ गया था। उसने गलती मानी उस बैल से। तब बैल ने कहा, अब आप 200 स्वर्ण मुद्राएं का सट्टा लगाओ, मैं 200 गाड़ी का भार एक साथ खींचूंगा। ब्राह्मण ने फिर सट्टा लगाया। अब की बार बैल ने एक झटके में 200 गाड़ी एक साथ खींचता है। बदले में किसान को बहुत सारा धन मिलता है, जिससे वो अमीर हो जाता है। वो बैल को बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करता है और ब्राह्मण बोलता है, आपके इस उपकार का मैं ऋण नहीं चुका सकता, और बैल को गले से लगाकर रोने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम हमें उसी वक्त भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।